हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पुनिया यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियोज में हमने देखा था कि किस प्रकार गांधी जी ने जो इंडिगो की खेती करने वाले हैं उन किसानों के लिए एक आंदोलन शुरू किया था जो चंपारण आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी क्रम में नेक्स्ट इसी चैप्टर का जो शेष बचा हुआ पार्ट है चैप्टर नंबर 7 रेनबो बुक का इंडिगो नाम से। तो देखिए लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हैं। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस। ऑफिशियल हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो अपने आप को पावरलेस महसूस करने लगे। विदाउट गांधी कोऑपरेशन, गांधी जी के सहयोग के बिना। कोऑपरेशन मीन्स लिख लेना सहयोग। पावरलेस मानी असहाय हो गए, शक्तिहीन हो गए। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। ही आया है गांधी के लिए, तो गांधी ने मदद की उनकी। रेगुलेट मानी कंट्रोल करना, क्राउड मीन्स भीड़। तो गांधी जी ने अधिकारी गणों की सहायता की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, क्योंकि गांधी जी बहुत ही पोलाइट मानी विनम्र और फ्रेंडली मानी मित्र स्वभाव के इंसान थे। ही वॉज गिविंग देम concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by the Indians। अब यहाँ मीनिंग लिख लीजिए। कॉन्क्रीट मानी पक्का, प्रूफ यानी सबूत, हिदरडो मानी अभी तक, ड्रीडेड मानी भयानक, अनक्वेश्चनड मानी अकाटे, चैलेंज मानी चुनौती देना, और माइट मीन्स शक्ति। तो अब लाइन को कंप्लीट देखिए। ही वॉज, ही यानी गांधी, गांधी ने दे दिया, दे माया है ब्रिटिश जमींदारी प्रथा के लिए। तो ही वॉज गिविंग देम, गांधी जी ने उनको दे दिए पुख्ता सबूत कि वो अपनी जिस शक्ति को, देयर माइट का मतलब अंग्रेजों की जिस शक्ति को अंग्रेज अभी तक, हिदरटो मानी अभी तक, ड्रीडेड मानी भयानक मानते थे, और अनक्वेश्चन्ड मानते थे यानी जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं हो। कुड बी चैलेंज बाई इंडियंस, उनसे भारतीय व्यक्ति चुनौती दे सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन शॉर्ट में क्रिएट कीजिए कि जिस शक्ति को अंग्रेज अकाटे मानते थे, भयानक ताकतवर मानते थे अभी तक, उसको भारतीय व्यक्ति हैं वो चुनौती दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट डिड गांधी गिव ए कॉन्क्रीट प्रूफ, गांधी जी ने पुख्ता सबूत क्या दे दिया अंग्रेजों को। तो इस प्रकार गांधी जी ने उनको पुख्ता सबूत दिया कि जिस शक्ति को वो भयानक मानते हैं, अकाटे मानते हैं, उनको भारतीय व्यक्ति चुनौती दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। द गवर्नमेंट वॉज बैफिल्ड, बैफिल्ड मानी चकरा जाना। चकराने का मतलब गवर्नमेंट डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। बैफिल्ड को हिंदी में कहते हैं चकरा जाना, लेकिन इंग्लिश में जो आपको बताया द गवर्नमेंट डू नॉट व्हाट टू डू, कि गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। द प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर जिसने गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया था कोर्ट में, रिक्वेस्टेड उन्होंने निवेदन किया, जिसको हिंदी में कहते हैं अभियोजक पक्ष। जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, जज से रिक्वेस्ट किया कि पोस्टपोन कर दो। पोस्टपोन मानी होता है स्थगित कर देना, ट्रायल मीन से मुकदमा। तो उस अभियोजक पक्ष ने न्यायाधीश से निवेदन किया कि वो इस मुकदमे की सुनवाई को टाल दें, पोस्टपोन कर दें, स्थगित कर दें आगे के लिए। एप्रिएंटली, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट थी द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, कि अधिकारीगण अपने सीनियर जो अधिकारी थे उनसे कंसल्ट करना चाहते थे। कंसल्ट मानी राय मशवरा करना चाहते थे, सुपीरियर मानी सीनियर अधिकारी, अथॉरिटीज मानी अधिकारीगण। तो इस प्रकार सरकार चकरा गई और जज से निवेदन किया अभियोजक पक्ष ने कि इस मामले की सुनवाई को टाल दिया जाए। नेक्स्ट देखिए।
गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने प्रोटेस्टेड किया। प्रोटेस्टेड मानी होता है विरोध करना, डिले मीन्स देरी। तो गांधी जी ने देरी का विरोध किया। ही रीड ए स्टेटमेंट। गांधी ने एक स्टेटमेंट पढ़ा। प्लीडिंग गिल्टी, और स्वीकार किया कि मैं अपराधी हूँ, मैंने गलत किया है, तो मुझे देरी क्यों कर रहे हो। तो गांधी जी कोर्ट जो देरी लगा रहा था उसके केस की सुनवाई करने में, उसका गांधी जी ने विरोध किया। ही वॉज इन्वॉल्व। गांधी जी ने कहा कि वो इस अपराध में इन्वॉल्व था, शामिल था। ही टोल्ड द कोर्ट, और उसने कोर्ट को बताया, न्यायालय को बताया कि मैंने क्या किया है। इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ए ड्यूटीज, यहाँ इसका लिख लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज का मतलब जो कर्तव्य था उसके अंतर्द्वंद में फंसा हुआ था। तो गांधी जी ने कोर्ट को बताया कि वो कर्तव्य के अंतर्द्वंद में फंसा हुआ था। गांधी जी ने कहा ना कि मैं इस अपराध में शामिल था, आपके दृष्टिकोण में ये अपराध है तो मैं उसमें ज़रूर शामिल था। ऑन द वन हैंड, उन्होंने कहा एक तरफ तो, नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, मैं कोई भी बुरा उदाहरण नहीं देना चाहता था। नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल मीन्स कोई बुरा उदाहरण नहीं देना चाहता था। एज ए लॉ ब्रेकर, कानून तोड़कर। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, वो कह रहा एक तरफ तो मैं बुरा उदाहरण नहीं देना चाहता था, और दूसरी तरफ क्या है, ऑन द अदर हैंड, टू द रेंडर, कि मैं सेवा करना चाहता था। रेंडर मीन्स सेवा करना, किसकी, ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस का मीनिंग लिख लो। मैं मानवता की और राष्ट्र की सेवा करना चाहता था। तो ये था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि मैं एक तरफ तो ये चाहता था कि मानवता की और राष्ट्र की सेवा करूं, और दूसरी तरफ कानून तोड़कर मैं कोई बुरा उदाहरण देना नहीं चाहता था जनता को। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। तो गांधी जी यहाँ किसके लिए आया था, ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस के लिए आया था। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, इसलिए उन्होंने यहाँ से छोड़कर जाने का जो आपका ऑर्डर था उसको मैंने डिसरिगार्ड की, यानी अवहेलना की। ऑर्डर टू लीव मानी जो आपने आदेश दिया था छोड़कर जाने का। तो इट इज़ द रीजन आपके डिसओबे करने के आपके ऑर्डर का, कि एक तरफ मैं राष्ट्र की और यहाँ के मानवता की सेवा करना चाहता था, और दूसरी तरफ आपका कानून ऐसा करता हुआ टूट गया। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज, मैं नहीं चाहता था कि आपकी लॉफुल अथॉरिटीज है उसका सम्मान करना, ये नहीं कि मैं उसका सम्मान नहीं करना चाहता हूँ, सम्मान करना चाहता हूँ, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ कोर्ट बीइंग, लेकिन मैंने तो आज्ञा मानी। ओबीडियंस मीन्स आज्ञा मानना। हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग्स, जो सबसे बड़ा कानून होता है मानवता का, उसको मैंने माना। हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग्स का मीनिंग लिख लीजिए। जो मानवता के लिए बनाया गया सबसे बड़ा कानून है, मैंने उसकी आज्ञा मानी। द वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसे कह सकते हो अंतरात्मा की आवाज़। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और गांधी जी ने कहा कि आप मुझे जो भी सज़ा दो वो दे दो। पेनल्टी मानी सज़ा देना, दंड देना। तो उसने दंड के लिए मांग की कि मुझे दंड दे दो, और ये कारण था कि मैंने आपका कानून तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कानून टूट गया क्योंकि मैं मानवता की सेवा करना चाहता था। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी का अंतर्द्वंद क्या था। व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ए ड्यूटीज ऑफ गांधी। तो उसका आंसर सटीक है, वो बुरा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता था, बट मैं सेवा करते करते, मानवता की और राष्ट्र की सेवा करते आपका कानून टूट गया। ये भी नहीं चाहता था कि आपके लॉफुल अथॉरिटीज हैं उनका मैं सम्मान नहीं करना चाहता हूँ, उनका सम्मान करना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखिए, द मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट था, न्यायाधीश था। मजिस्ट्रेट मानी न्यायाधीश, अनाउंस्ड मानी सुनवाई करना, घोषणा करना। तो मजिस्ट्रेट ने घोषणा की दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर्स, कि वो इस केस की सुनवाई करेगा 2 घंटे के बाद।
प्रोनाउंस सेंटेंस मानी सुनवाई करेगा आफ्टर 2 आवर्स यानी 2 घंटे के रिसेस के बाद। रिसेस मानी अंतराल। तो मैं 2 घंटे के अंतराल के बाद इस केस की सुनवाई फिर से करूंगा। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। और गांधी जी को बेल दे दी गई। बेल मीन्स जमानत दे दी गई 120 मिनट्स की। फर्निश मानी मंजूर कर दी गई उनकी। तो गांधी जी की बेल है वो मंजूर कर दी गई 120 मिनट्स की, क्योंकि 2 आवर्स रिसेस के बाद केस की दोबारा सुनवाई होगी तो उसमें 120 मिनट्स होती हैं 2 आवर्स में। गांधी रिफ्यूज्ड, लेकिन गांधी जी तो एक अलग प्रकार के इंसान थे, उन्होंने मना कर दिया। रिफ्यूज्ड मानी इनकार कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। तो न्यायाधीश ने गांधी जी को बिना बेल के ही आज़ाद कर दिया, रिलीज्ड कर दिया, छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। रिलीज्ड मीन्स छोड़ देना, विदाउट बेल मानी बिना जमानत की। गांधी जी ने जमानत लेने से इनकार किया तो उन्होंने अपने आप ही छोड़ दिया। तो देखिए नेक्स्ट, व्हेन द कोर्ट रिकॉन्वेंटेड। रिकॉन्वेंट वानी पुनः कोर्ट शुरू होना। तो जब न्यायालय दोबारा शुरू हुआ, रिकॉन्वेंट हुआ, द जज सेड, तो न्यायाधीश ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट। जजमेंट मीन्स निर्णय, डिलीवर मानी सुनाना। न्यायाधीश ने कहा कि मैं अपना निर्णय है वो नहीं सुनाऊंगा फॉर सेवरल डेज यानी कई दिनों तक। मेन वाइल का मतलब इस दौरान, जब कई दिनों तक मैं निर्णय नहीं सुनाऊंगा, इस दौरान ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की दे दी छूट। लिबर्टी मानी आज़ादी, अलाउड मानी परमिशन दे दी गई, रिमेन मानी रहना। तो जब गांधी जी ने जमानत लेने से इनकार कर दिया कि आपको जो भी पेनल्टी देनी है वो मुझे दे दीजिए, बट कोर्ट ने जब दोबारा शुरू हुआ रिसेस के 2 आवर्स के बाद, तो बिना जजमेंट के सुनाए ही, जजमेंट सुनाएंगे नहीं काफ़ी दिनों तक, और गांधी जी को फ्री कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजूरुल हक एंड सेवरल अदर परमोनियंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। परमोनियंट यानी प्रभावशाली, प्रसिद्ध, और ये सब उन लॉयर्स के नाम हैं। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में गांधी जी को पूरी रात नींद नहीं आई थी, जगे रहे थे, और उन्होंने टेलीग्राम भेजा था राजेंद्र प्रसाद को कि कुछ प्रभावशाली अपने लॉयर्स फ्रेंड्स को लेकर आप यहाँ पर बिहार से यहाँ आ जाइए। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजूरुल हक और सेवरल अदर परमोनियंट लॉयर, और बहुत सारे प्रभावशाली प्रसिद्ध जो वकील थे, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, वो बिहार से यहाँ पर आ गए, जहाँ गांधी जी आंदोलन चला रहे थे चंपारण में। तो बिहार से यहाँ पर आ गए वो बहुत सारे वकील। दे कॉन्फियर्ड, दे आया है वकील के लिए, कॉन्फियर्ड मानी उनकी बैठक हुई गांधी के साथ। तो दे कॉन्फियर्ड विद गांधी, तो उन्होंने कॉन्फियर्ड की गांधी के साथ। वॉट वुड दे डू, तो गांधी ने उनसे क्वेश्चन किया। यहाँ देखिए गांधी जी कितने अच्छे इंसान थे। गांधी जी ने क्वेश्चन किया, वॉट वुड दे डू, वे क्या करेंगे, इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। सेंटेंस्ड मानी भेज देना, प्रिजन मीन्स जेल। ही आया है गांधी के लिए। तो गांधी ने वकील थे, लॉयर्स थे, उनसे क्वेश्चन पुटअप किया कि यदि अंग्रेज मुझे जेल भेज देते हैं तो तुम क्या करोगे। गांधी आस्क्ड, गांधी ने उनसे पूछा। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, जैसे कि उनका सीनियर लॉयर कौन था, राजेंद्र प्रसाद, उसने रिप्लाइड दिया। रिप्लाइड मानी गांधी जी के इस क्वेश्चन का उत्तर दिया कि दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प देम। दे यानी हम सारे वकील हैं, वो यहाँ पर आपको एडवाइस देने आए थे और आपकी हेल्प करने आए थे। एडवाइज मीन्स सलाह, हेल्प मीन्स मदद करना। तो सीनियर लॉयर राजेंद्र प्रसाद था, उन्होंने उत्तर दिया कि हम यहाँ पर आपकी मदद करने आए थे और आपको सलाह देने आए थे। इफ़ ही वेंट टू जेल,
यदि तुम ही जेल चले गए तो देयर वुड बी नो बॉडी टू एडवाइज, तो हमारी सलाह लेने वाला कोई नहीं होगा। एंड दे वुड गो होम, इसलिए वो वापस घर चले जाएंगे। इट इज़ द रिप्लाई ऑफ द गांधी जी क्वेश्चन फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद ने उत्तर दिया कि वो उनकी सलाह देने आए थे, मदद करने आए थे। यदि तुम जेल चले गए तो हम सलाह देने के लिए आपको पास कोई होगा ही नहीं, तो हम वापस चले जाएंगे अपने अपने घर। अब नेक्स्ट देखिए, गांधी जी को इस आंसर के बाद गांधी जी ने क्या कहा वकीलों का। वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स। तो गांधी जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, इनजस्टिस मीन्स अन्याय, शेयर क्रॉपर मानी बटाईदार किसान, कि बटाईदार किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। गांधी डिमांडेड, गांधी ने पूछा। भाई ठीक है, आप मेरे को सलाह देने आए थे, हेल्प करने आए थे, मैं जेल चला जाऊंगा तो सलाह लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन आप ये बताइए मैं जिन लोगों के लिए आंदोलन कर रहा हूँ और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनका क्या होगा। गांधी डिमांडेड, गांधी ने उनसे डिमांड की, डिमांड मानी पूछना। द लॉयर्स विदड्रू टू कंसल्ट, विदड्रू मानी पीछे हट जाना, कंसल्ट मानी मशवरा करने के लिए। तो लॉयर्स जितने भी थे वो पीछे हट गए सलाह करने के लिए कि गांधी जी ने जो कहा वो बात तो सही है, हमने ही उनको आंसर गलत दे दिया। तो आपस में सलाह करने लगे वकील, और उनके बीच में जो सलाह हुई, विचार विमर्श हुआ गांधी जी से पीछे हटकर जो वकीलों ने किया, वो राजेंद्र प्रसाद आकर गांधी को बताता है। देखिए क्या बताता है। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपसूट ऑफ देयर कंसल्टेशन। गांधी जी ने, राजेंद्र प्रसाद ने जो भी कंसल्टेशन हुई उनके बीच में, विचार विमर्श हुआ वकीलों के बीच में, उसको रिकॉर्डेड करके पूरा अपसूट करके और गांधी जी को आकर बताया। यानी जो वकीलों के बीच में विचार विमर्श हुआ और क्या निर्णय हुआ लॉयर्स के बीच में, वो आकर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी को बताता है। देखिए क्या बताया। दे थॉट, दे यानी लॉयर्स, बोला हम सभी वकीलों ने सोचा है, अमंगेस्ट देमसेल्व्स का मतलब हम सब ने आपस में चर्चा की, दैट गांधी वॉज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी जी यहाँ पर पूर्ण रूप से एक अजनबी व्यक्ति हैं। येट ही वॉज प्रीपेड टू गो टू प्रिजन, फिर भी वो जेल जाने के लिए हो गए तैयार। क्यों? सेक ऑफ द पीजेंट्स, किसानों की भलाई के लिए, कि गांधी जी किसानों की भलाई के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो गए। इफ दे ऑन द अदर हैंड, और वे दूसरी तरफ यानी वकील, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ द एडजॉइंग डिस्ट्रिक्ट, रेजिडेंट मानी निवासी, एडजॉइंग मानी आसपास के, डिस्ट्रिक्ट मानी जिले, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव, क्लेम्ड मानी दावा करना, सर्व्ड मानी सेवा करना, पीजेंट मानी किसान। यहाँ देखिए गांधी जी टोटली अजनबी हैं, फिर भी किसानों की अच्छाई के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो गए, और वे दूसरी तरफ केवल उनके आसपास के जिलों के ही निवासी नहीं हैं, बल्कि वो दावा भी करते हैं कि हम किसानों की कर रहे हैं सेवा। शुड गो होम, तो क्या घर जाना चाहिए। इट वुड बी शेमफुल डेजर्टेशन, ये हमारे लिए होगा एक शर्मनाक कार्य। शेमफुल डेजर्टेशन यानी शर्मनाक कार्य, लज्जित करने वाला कार्य होगा। ये राजेंद्र प्रसाद ने आकर गांधी जी को बताया। तो यहाँ क्वेश्चन बनाइए कि गांधी ने जो प्रश्न पूछा उसका राजेंद्र प्रसाद ने आकर क्या जवाब दिया। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम सभी वकीलों ने आपस में चर्चा करके निर्णय किया है कि गांधी जी एक अजनबी व्यक्ति होकर किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, और हम आसपास के जिलों के निवासी ही नहीं हैं, बल्कि हम उनकी सेवा करने का दावा भी करते हैं। तो क्या हमें घर जाना चाहिए, तो एक शर्मनाक कार्य होगा हमारे लिए। तो नेक्स्ट देखिए, दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी। सभी वकील हैं
वो इस प्रकार गांधी जी के पास वापस आए। अकॉर्डिंगली वेंट बैक का मतलब गांधी जी के पास वापस आए। और टोल्ड हिम, और आकर गांधी को बताया सभी वकीलों ने कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल। रेडी मानी तैयार, फॉलो मानी पीछे पीछे, इनटू जेल मानी जेल, प्रिजन। तो वकीलों ने बताया कि हम भी गांधी जी तुम्हारे पीछे पीछे जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो गांधी ने देखो वकीलों की बात सुनकर क्या कहा, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। इसका मतलब हम चंपारण का युद्ध, बैटल मीन्स युद्ध, वन मानी जीत गए। ही एक्सक्लेम्ड, गांधी ने दावा किया। दावा करने का मतलब गांधी जी ने घोषणा कर दी कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें कोई नहीं हरा सकता, हम चंपारण का युद्ध जीत गए। देन ही टूक ए पीस ऑफ पेपर, तब गांधी जी ने एक कागज का छोटा सा टुकड़ा लिया। एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और डिवाइडेड मानी बांट देना, ग्रुप मानी जोड़े में, समूह में, पेयर मानी जोड़े। तो गांधी जी ने वकीलों के जोड़े बनाए। एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और यहाँ ऑर्डर का लिख लीजिए क्रम, सीरीज, नंबर। और गांधी जी ने वकीलों के पेयर्स बनाए और उसके बाद उन पे नंबरिंग कर दी। इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, कि इस प्रकार उन्हें कोर्ट में देनी है गिरफ्तारी। यानी मैं जेल चला गया और पीछे से यदि सरकार गिरफ्तार करना चाहे तो आपको इस प्रकार ग्रुप में पेयर बना दिए गांधी जी ने, और इस प्रकार एक के बाद एक आपको जो गिरफ्तारी है वो देनी है। नेक्स्ट देखिए, सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के बाद गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन, गांधी जी को एक लिखित में संदेश मिला। कम्युनिकेशन मानी संदेश मिला। सेवरल डेज मानी कई दिनों बाद, रिसीव्ड मानी प्राप्त होना, रिटन मानी लिखित में गांधी जी के पास एक संदेश आया। फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, कहाँ से आया, उस न्यायालय से आया जिसकी वो केस की सुनवाई कर रहा था, उस मजिस्ट्रेट का। इन्फॉर्मिंग हिम, और उसे सूचना दी, दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोवेंस, प्रोवेंस मानी प्रांत, प्रांत प्रदेश कह सकते हो, और लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एक पद का नाम है। तो उस प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, हैड ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया है, द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि इस मामले को, इस केस को, इस मुकदमे को ड्रॉप्ड कर दिया जाए। ड्रॉप्ड मानी समाप्त कर दिया जाए, रफा दफा कर दिया जाए। ये गांधी जी को संदेश मिला उस मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित में। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्फिड, इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की हुई जीत। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार। ट्रिम्फिड का लिख लेना, विजय होना। सिविल डिसओबीडियंस मानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली बार आधुनिक भारत के इतिहास में हुई जीत। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का और गांधी जी ने वहाँ की जनता के लिए क्या क्या आंदोलन किया और क्या उनको सुविधाएं दिलवाई, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स।